बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त ज़हीर अमान। दोस्तों आज आपकी खिदमत में जो स्पेशल वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। दोस्तों ये वीडियो स्पेशल है, ये रोगन बिलसान के साथ जो नुकसान होते हैं वो नुकसान तो आपको आज इस वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों फ़ायदे तो मैंने अलहमदिल्ला आपको पिछली तमाम वीडियो में मैं बता चुका हूँ, इसके फ़ायदे, इसका इस तरीका इस्तेमाल, ये रोगन बिलसान किस जगह से मिलता है, कैसे निकलता है, क्या चीज़ है। अलहमदिल्ला मैंने इसकी तमाम आपको मालूमात पिछले अपनी तमाम वीडियो में बता चुका हूँ। इंशाल्लाह थोड़ी सी इस वीडियो में भी आपको मालूमात दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको मैं जो इसकी बता दूं कि ये रोगन बेलसान को असली कुदरती ही सऊदी अरब के अलावा दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं मिलता। दोस्तों ये रोगन बेलसान सऊदी अरब के जो पहाड़ों के ऊपर एक ख़ास किस्म का पौधा होता है जिसको बिलिसान कहते हैं। ये दोस्तों ये उसको टक लगाने से जो रोगन निकलता है, जो पानी निकलता है, आप उसको रोगन कह लें, पानी कह लें, गूंद कह लें, कोई भी उसको नाम दे लें। उसको फ़िलहाल जो उसका नाम आजकल मशहूर है उसको कहते हैं रोगन बिलिसान। दोस्तों ये रोगन बिलिसान आपको पता है कि पिछली तमाम वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि तकरीबन हर किस्म की बीमारी में इसका अपना अपना इलाज है। दोस्तों आज इसके नुकसानात आपको बताने लगा हूँ। दोस्तों ये रोगन बिलिसान छोटे बच्चों को, यानी 5 6 7 साल के जो बच्चे हैं, कम यानी कम से कम 10 साल से जो कम बच्चे हैं उनको ये देना काफ़ी नुकसान दे सकता है, क्योंकि इसकी तासीर बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्म है, यानी बहुत ही गर्म इसकी तासीर है। अगर छोटे बच्चों को देना है, कम से कम 10 साल से ऊपर बच्चों को ये देना है। जैसे दो बड़े हो ख़वातीनो हजरात हों, उनको 2 कतरे दूध में डाल के देते हैं। एक 100 ग्राम दूध में 2 कतरे डालते हैं। छोटे बच्चों को अगर देना है 10 साल से ऊपर, यानी 12 साल 13 साल का जो बच्चा है उसको 1 कतरा, अगर किसी मर्ज़ के लिए देना है तो 1 कतरा, यानी 100 ग्राम से दूध आप तकरीबन 150 ग्राम भी ले सकते हैं, 200 ग्राम भी ले सकते हैं, यानी 1 कतरा दें तो ज़्यादा ना दें। उसके अलावा छोटे बच्चों को ये नुकसान दे सकता है। उसके बाद ख़वातीन, वो मेरी बहनें जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, वो चाहे उनको किसी किस्म का भी मर्ज़ हो, बिल्कुल इसका रोगन बिलिसान का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उनके इसके अलावा बच्चों को नुकसान दे सकता है। इसके अलावा जो वो ख़वातीन जो हामिला हैं वो इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो ख़वातीन जो बच्चों को दूध पिलाती हैं उनके साथ साथ बच्चों को भी नुकसान दे सकता है। बच्चों के नुकसान देने के साथ जो हमला ख़वातीन है उनका हमल भी गिर सकता है इस रोगन से, क्योंकि ये रोगन इंतहाई ताकतवर और गर्म मजाज है। इसका मजाज बहुत गर्म और खुश्क है, और वो मेरे दोस्त जिनका मजाज काफ़ी हद तक गर्म है वो इसका इस्तेमाल अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल कम करें, यानी दूध की मकदार बढ़ा दें। 2 कतरे की इस्तेमाल वही रखें, यानी अगर 2 कतरा, बड़ा कोई ऐसा ख़वातीन हज़रात हैं इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, कतरे 2 ही कतरे रखें या 1 कतरा कर लें और दूध की मकदार बढ़ा दें। दोस्तों कोशिश करें कि दूध इसके जो इस्तेमाल में लाया जाए असली हो, कुदरती हो, बकरी का हो, गाय का हो, भैंस को हो। सबसे पहले जो बता दूं आप दोस्तों को, जो दूध इस्तेमाल करते हैं ख़वातीन हज़रात, वो दूध इस्तेमाल करें जिन भैंसों को ये इंजेक्शन लगाया जाता है, यानी दूध के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है। वो इंजेक्शन वाला दूध तो बिल्कुल, यानी ऐसे समझ लें कि आपके लिए वो एक किस्म की मौत है। इंजेक्शन वाला दूध वो हजरात बिल्कुल इस्तेमाल ना करें जिनके यहाँ औलाद नहीं है। ये दोस्तों आप दोस्तों का भी इसके थोड़े से फ़ायदे बता देता हूँ। दोस्तों ये रोगन बिलिसान के फ़ायदे ये हैं, जिन मेरी बहनों के यहाँ औलाद नहीं है, भाइयों के औलाद नहीं है, यानी बांझपन का इलाज इसके साथ बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाता है। दोस्तों ये मर्दाना ताकत के लिए, बेऔलादी के लिए, ख़वातीन की ख़ास पेचीदा अमराज के लिए, ये अगर कोई भी इसके बारे में कोई मालूमात लेना चाहते हैं ख़वातीन के या इसका बेऔलादी के लिए, बांझपन के लिए, वो आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको इसकी मालूमात ज़रूर दूंगा। उसके अलावा शुगर, दमा, ब्लड प्रेशर, फालज, लकवा, लकोरिया, पोलियो, दोस्तों इन तमाम अमराज का, उसके अलावा बहुत काफ़ी जो बीमारियाँ हैं इसके रोगन से इलाज किया जाता है। जो भी आप इसके बारे में पूछना चाहते हैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। ख़ासतौर पर पट्ठों का दर्द, मोरों का दर्द, जोड़ों का दर्द, दोस्तों इसके साथ कामयाब तरीके से इलाज किया जाता है। ये आपके सामने जो रोगन बिलिसान पड़ा हुआ है दोस्तों, ये असली कुदरती, बगैर मिलावट के, बगैर केमिकल के, दोस्तों
ये रोगन बेलसान जब हम निकालते हैं, निकालने के टाइम जब हम टक लगाते हैं, टक लगाने के टाइम जो रोगन निकलता है, वो टक लगाने के टाइम जो खुशबू आती है दोस्तों, वो बहुत प्यारी खुशबू आती है। इसकी अपनी ही एक महक है। लेकिन दोस्तों जब हम जमा कर लेते हैं, बोतल में जमा कर लेते हैं, महफूज कर लेते हैं, उसके बाद इसकी खुशबू ख़त्म हो जाती है। यानी जैसे लकड़ी से एक हमक आती है, आप लोग दोस्तों को पता होना चाहिए। यानी एक बदबू आप कह सकते हैं, जैसे लकड़ी की बदबू आती है, एक लकड़ी की बदबू इस रोगन से आती है। इसकी अपनी खुशबू ख़त्म हो जाती है। जो मार्केट में आम आपको सस्ते सस्ते रोगन मिल जाता है, वो उसमें केमिकल या कोई ना कुछ मिलावट करके उसकी खुशबू बाहर रखते हैं या खुशबू बढ़ाते हैं, मज़ीद इसकी खुशबू तेज़ करते हैं। दोस्तों वो केमिकल के अलावा नहीं हो सकती। ये जो मेरे पास रोगन है, मैं फ़िलहाल पाकिस्तान लेकर आपकी दोस्तों की खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूँ। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हम सेल कर रहे हैं पाकिस्तान मंडी बोलदीन में, इसके हम पौधे सेल कर रहे हैं, और रावलपिंडी में रोगन बेलसान हम सेल कर रहे हैं। जो भी मेरा दोस्त पाकिस्तान के किसी शहर से भी मंगवाना चाहता है, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको डिलीवरी कर सकते हैं। जब भी रब्ता करें इंशाल्लाह डिलीवरी करेंगे। कम से कम आधा तोला या 1 तोले से ऊपर आप मंगवा सकते हैं। दोस्तों अपने दोस्त ज़ाहिरा वान को इजाज़त दें। आज की वीडियो स्पेशल वीडियो इसके नुकसानात के बारे में, क्योंकि मैंने पिछली तमाम वीडियो में इसके फ़ायदे तो बताए थे, नुकसानात नहीं बताए थे। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में आपको दोस्तों को नुकसानात बता दिए कि 1 नंबर पे बच्चों को नहीं देना, 2 नंबर पे मेरी वो बहनें जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, 3 नंबर वो मेरे बहनें जो हामिला हैं उसका इस्तेमाल बिल्कुल हरगज़ ना करें, 4 नंबर जो मेरे दोस्तों का मजाज इंतहाई गर्म है वो इसका इस्तेमाल कम करें। अगर करना चाहते हैं तो वो इसके साथ दूध की मकदार बढ़ा दें, यानी 100 ग्राम से 200 ग्राम कर सकते हैं। तो दोस्तों अपने दोस्त ज़हीर अमान को आज की इस स्पेशल वीडियो में इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।